नमस्कार। यदि आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक टाइटल मेल पाम है, इनकी एज है 42। आपका जो मेन क्वेश्चन था, ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी और अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपको सफलता मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जॉब की तरफ। तो सबसे पहले आपके एनी डाउट्स को क्वेरी की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर फेट लाइन की स्थिति देखी जाए, तो फेट लाइन आपकी पहले तो केतु पर्वत से शुरू हुई है। ये दिखाती है कि बचपन की जो आपकी बेसिक नीड है वो पूरी हो पाई है। जो बचपन में किसी बच्चे की आवश्यकता होती है, वह आपकी पूरी हो पाई है। दूसरी जो फेट लाइन है वो चंद्र पर्वत से चली है, यहाँ तक मजबूती से चली, करीब करीब 35-36 वर्ष तक काफी मजबूती से चली है। लेकिन उसके बाद की स्थिति मुझे अच्छी नहीं नजर आ पा रही। 40 के बाद से उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। तो इसको मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। आपने पूछा था कि आपको जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस में। देखिए, अगर उसके लिए हम देखें तो आपका बुध पर्वत अच्छा है। एक कमी इसमें ये है कि ये शिफ्ट हो गया सन माउंट की तरफ। जो उभार इसमें यहाँ होना चाहिए था, वो उभार इसमें यहाँ हो गया है। तो इसकी स्थिति कहीं ना कहीं हल्की सी खराब भी है। तो इसके लिए उपाय जरूर करने होंगे। अगर उपाय करते हैं तो उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर व्यापारिक गुण अच्छे हैं, बिजनेस सेंस अच्छा है। बिजनेस के थ्रू सफलता आपको मिल जाएगी। सन माउंट की भी स्थिति यही कह रही है कि बिजनेस के थ्रू अगर आप उसके लिए मेहनत करते हैं तो वहाँ सक्सेस मिलने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। आपके जीवन में बड़े बड़े लोग भी आएंगे। ये इस चीज को भी दर्शा रही है। अगर सैटर्न माउंट पर चले तो सैटर्न माउंट आपके बिल्कुल ही नॉर्मल है, या फिर आप समझ सकते हैं फ्लैट है। तो करियर के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रोजगार के लिए परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। जीवन में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए अधिक परिश्रम, अधिक मेहनत, अधिक संघर्ष भी है। तो संघर्ष मत छोड़िएगा, मेहनत सफलता आपको मिल जाएगी। जुपिटर माउंट की स्थिति देखी जाए तो ये अच्छी नहीं है, क्योंकि जुपिटर माउंट को उतना उभार नहीं मिला है जितना इसे मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। इस प्रकार के साइन मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छा साइन महीने ही माना जाता है। यहाँ पर मुझे इस प्रकार का साइन भी दिख रहा है। ये गुरु वलय का साइन होता है। इस प्रकार का साइन दर्शाता है कि आपका ध्यान मिस्टीरियस थिंग्स, रहस्यमय विद्याएं जैसे कि पालमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान आकर्षित जरूर होगा। बाकी देखिए, जितना आप धर्म से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, आप अपने जीवन को सामान्य से अच्छे लेवल पर ले जा पाएंगे। यह इस चीज को भी दर्शा रहा है। जितना ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, आपको अच्छे परिणाम भी देखने को मिल पाएंगे। प्रॉपर रेमेडीज जो होंगी वो हम आपको वीडियो के बाद तुरंत व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। आपकी इंडेक्स फिंगर भी बड़ी है रिंग फिंगर से, तो कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी है। जैसे कि एक मैनेजर के अंदर होती है, लोगों को किस तरीके से गाइड करना है, एडवाइस देनी है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना ओपिनियन या आइडिया भी देते हैं तो वह दूसरे व्यक्ति के काम आने वाला होगा। आप अच्छा परामर्श देते हैं। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट इसमें ये भी है, क्योंकि आपका नेचर बिल्कुल एक मैनेजर की तरह होगा। आप अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी बखूबी जानते हैं, लेकिन आपका नेचर थोड़ा सा बॉसी टाइप हो जाएगा। जैसे कि थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाएंगे। कोई व्यक्ति आपकी बात काटता है, नहीं मानता है, बार अपनी चलाता है, तो काफी जल्दी ये बात आपको बुरी लग जाएगी। ये इस चीज को भी दर्शाता है। बाकी जब ये वाली फिंगर बड़ी होती है तो आप परमात्मा को मानने वाली व्यक्ति हैं, धर्म और आध्यात्म से जुड़े रहेंगे और पूजा पाठ में भी आपका विश्वास बना रहे। रिंग फिंगर आपकी बैंड होने लगी है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो, आप चाहेंगे आपके काम में ज्यादा से ज्यादा फैलाव आए। यह चीज यहाँ से भी दिख सकती है, क्योंकि आपका ये पर्वत सन माउंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेम पाने की जिज्ञासा कोई बढ़ाता है, यश पाने की जिज्ञासा कोई अधिक कर देता है। ये भी इस प्रकार से बैंड हुई है। कम समय में ज्यादा धन कमाने की ललक को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को धन पाने की इच्छा अधिक होती है। ये रिंग फिंगर के फर्स्ट तक नहीं पहुंच पाई है, छोटी पड़ गई है, तो काफी चीजों में कमी को दिखाती है। जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट ना कर पाना, उसमें कमी देखने को मिलती। दूसरा, फाइल का मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, मनी मैनेजमेंट, इन सब में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। आउटर मार्क्स की स्थिति देखी जाए तो काफी अच्छी है। साहसी है, लड़ना जानते हैं, प्रतिरोध क्षमता आपकी काफी अच्छी है। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियां होंगी, कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, आप उनको देखकर घबराएंगे नहीं, उनसे आप लड़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह इस चीज को भी दर्शा रहा है। आपकी मून माउंट की भी स्थिति नॉर्मल है, अच्छी है। मन साफ रहना, मन विचलित ना होना, विचारों में शुद्धता रहना, यह इस चीज को दर्शा रहा है। स्त्री जाति से सुख को भी ये दर्शाता है, क्योंकि स्त्री जाति के भी कारक हैं, जैसे कि माता जी हैं, बहन जी हैं, धर्म पत्नी है, इन सबसे आपको सुख देखने को जरूर मिलेगा। वीनस माउंट आपके नॉर्मल है। सुख सुविधाओं की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित होगा, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े पहनना, इस तरीके की चीजें जो होती है, इन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होने वाला रहेगा। हाई लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ की तरफ। इनर मार्स की स्थिति आपकी अच्छी है। देखिए, दर्शा रही कि स्टेमिना, फिजिकल एनर्जी, शारीरिक ऊर्जा आपकी
ठीक-ठाक बनी रहेगी। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नज़र आएगी। देखिए इस प्रकार से मंगल रेखा का होना ही काफ़ी बड़ी बात होती है। इसे पूर्ण पुण्य रेखा भी कहा जाता है और सहयोगी रेखा भी कहा जाता है। देखिए दर्शाती है कि जब जब आपके जीवन में कठिनाई आएँगी, उस टाइम पर आपके साथ खड़े होने वाला कोई व्यक्ति ज़रूर कोई ना कोई होगा ही होगा। चाहे वो आपकी लाइफ पार्टनर हो, आपके भाई-बहन हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है। लेकिन सपोर्ट सिस्टम है ये, तो सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। दूसरा जो मंगल देव है वो धरती माता के पुत्र हैं, तो भूमि से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ भी अच्छी सक्सेस मिलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ आप मंगल के भी उपाय कीजिएगा। जीवन रेखा की तरफ हम चले, तो जीवन रेखा पर स्टार्टिंग में बंधन योग लगा हुआ है, तो बचपन में थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, पारिवारिक समस्याएँ, हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ कुछ ना कुछ देखने को मिलते ही मिलते हैं। क्योंकि देखिए बंधन योग है, बंधन का मतलब यह समझ सकते हैं कोई चीज़ को बाँध दिया है और जब कोई चीज़ बंध जाती है तो उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता है। अगर लाइफ लाइन की तरफ हम चलें तो राहु रेखाएँ भी इस पर हैं, लेकिन पिक्चर ब्लर होने के कारण मुझे स्पष्ट नहीं नज़र आ पा रहा है। देखिए अगर राहु रेखा इस प्रकार से आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे। ये राहु रेखा जब भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं, वो परेशानियों को लेकर आती हैं। अब वो चाहे आपको हेल्थ से रिगार्डिंग हो या फिर फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड हो, तो इसके लिए भी उपाय कीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जीवन रेखा टूट गई है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ करीब-करीब बुढ़ापे में आप समझ सकते हैं 60 वर्ष के आस-पास। पाल मिस्ट्री में एग्ज़ैक्ट एज नहीं होती है, तो आप 1-2 साल आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे ही आएँगे, आप मान सकते हैं ये। तो इसके लिए हम आपको उपाय दे देंगे। आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए आपको उपाय देने हैं। माइंड लाइन की तरफ हम चले तो माइंड लाइन आपकी झुकने लग गई है। तो वक़्त के साथ-साथ या फिर बुढ़ापे में आके आप स्पिरिचुअल भी होंगे, परमात्मा पर विश्वास आपका धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। ये इस चीज़ को दर्शा रही है और आप देखेंगे यहाँ पर बाइफॉक का साइन बन रहा है। तो आप मान सकते हैं कि बुढ़ापे में स्थिति इस प्रकार की होगी कि आपके सोचने समझने का दायरा बढ़ जाएगा। आम इंसान की तुलना में आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाने में और कर पाने में सक्षम हो जाएँगे। काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है ये। हार्ट लाइन की स्थिति देखी जाए तो हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी नहीं है। ये शो कर रही है आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़ को, खासकर हार्ट से रिलेटेड समस्या, बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। तो अभी से चीनी का सेवन कम कर दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए, सुबह से उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाहर घूमिए, फिट रहिए और एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। आपको इससे रिलेटेड आगे समस्या फिर आएँगी ही नहीं। तो इस बात को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। बिज़ी शेड्यूल की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ़ में भी डिस्टर्बेंस रह सकता है, इसी वजह से ही पारिवारिक समस्याएँ भी आ सकती हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, परिवार को भी समय रख दीजिए। बाकी आप इमोशनल भी हैं क्योंकि आपकी जुपिटर माउंट तक पहुँच पा रही है। तो समझ सकते हैं कि जो प्रायोरिटी देते हैं, वो आप अपनी फैमिली को ही देते हैं। चाहे आपके लिए आपका काम, आपका करियर कितना भी महत्व रखता हो, लेकिन प्रायोरिटी जो होगी वो आपके लिए आपकी फैमिली ही होगी। ये आपको थोड़ी बहुत इमोशनल भी बना रही है, तो इमोशनल होकर डिसीज़न्स मत लीजिएगा। क्योंकि लोग आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको मूर्ख बनाने की भी कोशिश की जा सकती है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए। मणिबंध पर मुझे 3 रेखा बनती हुई नज़र आ रही हैं। देखिए रेखा होना ही यहाँ पर 3 रेखा का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कभी भी बुरे कर्म नहीं किए होते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं किया होता, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का नुकसान नहीं किया है, लोगों के साथ अन्याय नहीं किया है। जो धन संग्रह किया है वो खुद की मेहनत पर और संघर्ष के बाद किया है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। बाकी आपको आगे भी अपने जीवन में अच्छे काम ही करने होंगे। जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए सबसे एक उपाय होता है, क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो देवों के गुरु हैं, तो शिक्षा का अगर आप दान करते हैं, वो भी खासकर बच्चों की शिक्षा के लिए वहाँ आप डोनेशन देते हैं, तो आपको यहाँ से बड़े ही अच्छे प्रभाव देखने को मिल जाएँगे। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। लोगों का भला जितना आप करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, अन्नदान अगर आप करते हैं, वस्त्रदान अगर आप करते हैं, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, तो काफ़ी शुभ परिणाम आपको यहाँ से मिलने वाले रहेंगे। जब व्यक्ति इतने अच्छे कर्म करता है, तो मोक्ष पाने के भी चांसेस को ये बढ़ा देता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी है। आपको रेमेडीज़ करनी होंगी जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए। जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और गुरुदेव बृहस्पति के लिए जो मैंने अभी बात बताई कि आप शिक्षा का दान कीजिए, अगर आप यह कर सकते हैं तो कीजिएगा। तो मेन जो उपाय करने होंगे वो आपको जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए करने होंगे। बाकी इस बात में मेजर इश्यूज़ हैं ही नहीं। जो इश्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, उस पर थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज़ रह गए हैं अभी, वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दी है। बचे हुए डाउट्स हम आपको व्हाट्सएप पर ही क्लियर कर देंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।